तो दोस्तों अब जा रही हूँ मैं 2-4 दिन में अपनी मायक, जो कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मायक जाने की खुशी कुछ अलग। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ उमा पहाड़ी और एक खूबसूरत से गांव बिसोना से बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी नई ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9 बजे से और अपनी ही गौशाला से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। दोस्तों आज की मौसम की बात करूं तो काफी अच्छा मौसम हो रखा है, पूरी साफ हो रखा है और कड़क वाली धूप लगी हुई है। तो दोस्तों मौसम तो आज काफी साफ हो रखा है और बहुत ही अच्छा धूप लगी हुई है। तो दोस्तों वैसे तो मेरी गांव मतलब यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ मेरी ससुराल है और माइक मेरी पिंड वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ भी अपनी गांव समझ लो क्योंकि यहाँ रहना है, मतलब जिंदगी यहीं काटना है और अपने परिवार भी होगी, 2 बच्चे हैं, पति है, अपने परिवार होगी। तो इसलिए मतलब यहाँ अपनी गांव समझ लो। तो दोस्तों मतलब पिंडवाली में तो मैंने जन्म लिया है और यहाँ मुझे जिंदगी बितानी है। तो समझ लो दोनों अपनी ही गांव है ना। तो इसीलिए मैं अपनी ही गांव कहती है क्योंकि मतलब अपनी गांव है यार, जहाँ हमें जिंदगी बिताना है तो वहीं अपना गांव समझ लो आप। वैसे ही अपना परिवार हो गया तो इसीलिए अपनी गांव समझ लो। हेलो हाय जिया, हेलो अर्पित। तो दोस्तों यहाँ पर है सीमा दीदी, हाय, जो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कपड़े ला रखे हुए हैं धोने के लिए। और ये रही हमारा धारा, काफ़ी ठंडा पानी होता है यहाँ की, वो भी। तो दोस्तों सुबह की 10 बज गई है और अब मैं जा रही हूँ बंदरबारी पर, जो कि मतलब आज मुझ में है बंदरबारी। और सुबह की 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मैं ये बारी मतलब देखूंगी। और जो ये मतलब वो है क्या बोलते लोग से, लंगूर बंदर, इन्हें खेतों में नहीं आने देते गाय। तो इसीलिए हमारे गांव वालों ने ये बारी लगा रखा है प्रत्येक दिन एक एक परिवार वालों पर। तो दोस्तों अब जा रही हूँ मैं और गांव की इस साइड, यहाँ पर यहीं से देखूंगी मैं थोड़ा, फिर जाऊंगी उस साइड। तो दोस्तों आज की मौसम बहुत ही कड़क वाली धूप लगी हुई है, बहुत ही धूप हो रहा है अभी तो। और गांव की इस साइड आ रखी है मैं, यहाँ अभी यहाँ पर नहीं रहूँगी मैं। तो दोस्तों मैं जाऊँगी इस वाले खेतों में जहाँ हरा भरा हो रखा है, यहीं आते हैं वो बंदर वगैरह, तो यहीं जाऊँगी मैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैठी हूँ मैं और मतलब मैंने पूरी इन खेतों में चेक कर लिया है, अभी तो कोई नहीं मतलब नहीं आ रखा है बंदर लंगूर वगैरह। तो अकेला यार मतलब अकेला अजीब सा हो रहा है ना, कहाँ मैं घास के लिए जाती आज ऐसी घूम रही यहाँ। तो दोस्तों अब जा रही हूँ मैं 2-4 दिन में अपनी मायक, जो कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मायक जाने की खुशी कुछ अलग ही होते हैं ना। वहाँ भी मेरा अपना परिवार है, माँ बाप भाई बहन। और मतलब मुझे अपनी मायक जा कब गई थी मैं, तब मेरी बहन की शादी थी, तब से नहीं गई मैं, मतलब 5-6 महीने हो गए है। और ज़्यादा भी नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ भी मैं अकेले रहती हूँ, यहाँ मेरी सास ससुर नहीं है, तो खुद सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, इसीलिए नहीं जाती मैं, मतलब कम जाती हूँ अपनी मायक। तो अब है मेरी जाने की तैयारी। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है यार अपने घर बार संभालने के लिए, बच्चे काम काज सब चीज़ खुद ही करना पड़ता है, क्या करे, करना तो पड़ेगा है ना। तो दोस्तों अब तो आदत सी होगी मुझे मतलब अपनी खुद की परिवार संभालने की। जब मैं छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ क्योंकि सास ससुर नहीं है तो किसकी साथ रहूँ, अकेले ही रहती हूँ। तो दोस्तों तब
मतलब छोटी थी मैं तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, वो दोनों भी मतलब छोटे ही थे। तब होती थी मैं बहुत परेशान, अब तो थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो अपना है मतलब जो अपना था मेरे यहाँ, कोई था मेरा अपना यहाँ, उसने तो मुझे छोड़ ही दिया। उसने मुझे छोड़ ही दिया और मेरे बारे में एक नहीं सोचा कि वो कैसी कर लेगी यार इतना काम अकेला, 2 बच्चे हैं मतलब है ना। तब तो मैं छोटी भी थी, अब तो मतलब पता है मुझे क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो दोस्तों अपना कोई अपना नहीं होता और गांव वाले अपना होता है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और खासकर उन्होंने किया मुझे सपोर्ट। वो उन्हें तो जानते होंगे आप लोग, प्रीति, जो भी लोग प्रीति है, उनकी फैमिली बहुत ही अच्छा है और उनकी माँ बाप भाई बहन ना प्रीति सब बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब अवनी आरुष बहुत छोटे थे इतना परेशान करते थे मुझे, मैं अकेले ही रहती थी घर पे, पति भी बाहर रहते थे और मैं अकेले ही घर पे रहती थी। तो रात को मैं सोती नहीं थी, खाती नहीं थी, तो प्रीति को फ़ोन करते थे कि प्रीति यहाँ आ जाओ। वो आती थी, उसकी मम्मी ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने बहुत मदद किया मेरी, मतलब उनकी एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी दोस्तों। तो मतलब अब समझ आ रहा मुझे कि अपना कौन है और पराई कौन है। किसी ने साथ मतलब जो अपना है, मेरा अपना बहुत है मेरे यहाँ, खुद अपना है, पर उन्होंने मुझे अकेला ही छोड़ दिया यहाँ। और जो पराई है उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया भाई, जो मतलब उनकी एहसान मैं कभी भूल ही नहीं सकती भाई। जो प्रीति की मम्मी है, प्रीति के पापा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब मेरी छोटे छोटे बच्चे थे दो, अवनी 1.5 साल की थी, आरुष तो मतलब 1-2 महीने की थी। तो अकेले ही रहती थी मैं, दोनों को अकेले ही संभालती थी, खेतों के काम जंगल के काम सब अकेले ही खुद ही करती थी। और मतलब बच्चों के साथ हो ही जाते यार, मतलब दोनों उतने बराबर के थे तो बहुत परेशान करते थे। तो तब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार, उनकी एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। और जो एक अपना था कोई अपना यहाँ भी, उसने तो मुझे यहाँ लाई भी वो मुझे यहाँ, और उसने मुझे यहीं छोड़ दिया अकेले, अब वो चली गई, क्या बताऊँ है ना। तो इसीलिए कहती हूँ मैं, अपना कोई नहीं होता यार। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे उन लोगों की, तब उन्होंने मेरी साथ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया है ना। तब मैं अकेली थी, अपनी 2 बच्चों को मैंने अकेले ही देखा भाई, अकेले। रात को वो मुझे सोने नहीं देते थे, खाना तो मैं रात को खाती ही नहीं थी, क्योंकि वो दोनों पकाने नहीं देते थे। सुबह से काम पर लगे रहती थी और रात को ऐसे ही सो जाती थी। पति बाहर रहता था, इसीलिए खुद ही सब काम करना पड़ता है ना। तो तब प्रीति और प्रीति की मम्मी, उसकी बहन, पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सुबह सुबह से मैं उनकी घर रखती थी अवनी और आरुष को, तब करती थी मैं दूसरा काम। तो दोस्तों इसीलिए कहती हूँ, अपना हम लोग समझते हैं अपना अपना होता नहीं होता यार, अपना कोई नहीं होता अपना। जब मुझे मतलब बहुत ज़रूरत थी तब किसी ने मेरे साथ नहीं दिया, मैंने हमेशा रोती थी मैं, पर उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया भाई, बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया। उनकी एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों आप सब लोग जताते हैं कि हम भी आपके अपने हैं, पर अब मुझे शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब पता है कि मुझे कैसे अपने परिवार को देखना है, कैसे मुझे काम करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। क्योंकि इतनी समझ आ ही गई मुझे है ना, और इतना पता तो चले गया मुझे कि किस टाइम पर क्या करना है और कब क्या करना है, किन लोगों के साथ कैसे रहना है ना। इतनी छोटी उम्र में इतनी ठोकर जो खाई है मैंने, अब तो मैं मतलब ऐसी बन गई हूँ कि मैं हर काम खुद ही कर सकती हूँ। मतलब इतनी हिम्मत आ गई मुझ में कि मैं हर काम खुद कर सकती हूँ, अपने बच्चों को देख सकती हूँ, अपनी फैमिली को अच्छी से देख सकती हूँ, उनकी केयर कर सकती हूँ। जब इंसान मतलब मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे भराड़ी देवता की मंदिर। तो दोस्तों दोपहर की 12 बज गई है, अभी तक मैं यहीं हूँ इस साइड, और पानी प्यास भी लग गई भाई। तो अब जाऊंगी मैं, मतलब 1 बजे जाऊंगी मैं घर पे खाना बनाना, खाना फिर आऊंगी फिर से यहाँ। और तो आसमान पर एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा, एकदम साफ है। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं।
पहले मैं यहाँ गई थी, यहाँ इन खेतों में देखने, और अब जा रही हूँ मैं पानी पीने। पहले भाई पानी पीते हैं, फिर सोचती हूँ क्या करना। पानी प्यास भी लग गई भाई, सुबह से घूम ही रही मैं। सुबह जब से आई हूँ तब से घूम ही रही हूँ, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब जो काम है तो उससे करना पड़ता है ना, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ थोड़ा पानी पीने, फिर आऊँगी यहाँ देखने के लिए। तो दोस्तों अब मैं सीधा घर ही जा रही हूँ, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है। अवनी आरुष अकेली है घर पे, उनके लिए खाना नहीं बना रखा मैंने, तो इसीलिए मैं घर ही जा रही हूँ और खाना खाकर जल्दी आ जाऊंगी यहाँ। बच्चों को देखना भी ज़रूरी है भाई, बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अब मैंने घर जाने की प्लान बना लिया है कि मैं घर जाऊंगी, फिर बाद में जल्दी आ जाऊंगी यहाँ। तो दोस्तों शाम की 3 बज गई है और मैं आ गई हूँ घर पे चाय पीने। दोपहर के खाना खाने के बाद मैं फिर से गई थी और फिर से आ गई हूँ चाय पीने। तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। और अब फिर से जाऊंगी मैं भाई, फिर से जाऊंगी वहाँ। दोस्तों शाम की 4 बजने वाला है और आ गई मैं अपनी गौशाला में। पुन्नी को बाद में वो भी आ गई है जंगल से। पुन्नी चल, पुन्नी क्या हुआ? तो दोस्तों आज के दिन तो मेरी ऐसी कट के भाई भाग भाग कर इतना भागी हूँ मैं आज। और सुबह से मतलब खेतों में कुछ भी नहीं आया, ना तो गाय, और अब आए लास्ट टाइम भैंस। तो दोस्तों पता नहीं है क्या मिल गया मुझे, कितना अच्छा है ना। वैसे इसे खाते हैं लोग, वैसे तो लोग इसे खाते हैं, पर मैंने थोड़ा सा टिक्का भी लगा दिया। अच्छा नहीं हो रहा, अजीब सो रहा है भाई, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सा फल है ये, पर दिखने में काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों शाम के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा भाई हमारे गांव, और धूप भी चली गई है गांव से ऊपर इन पहाड़ों पर। धीरे धीरे ठंड भी होने लगी है, जैसी धूप जा रहा तो ठंड भी होने लग रही है। तो दोस्तों 1-1.5 घंटा और देखना है मुझे, फिर मैं जाऊंगी घास के लिए। मतलब कितना हो रहा टाइम, हाँ 3:30, तो 1.5 घंटा और रुकूंगी मैं, फिर टाइम ख़त्म 5 बजे तक रहूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी घास के लिए, है ना। घास भी तो लाना है मुझे ना, इसलिए अब थोड़ा और घूमती हूँ, बाद में जाऊँगी घास के लिए। तो शाम की 5 बज गई है और आ गई मैं यहाँ पर अपने खेत में, जो कि मैं घास लेने आ रखी है, और इनको निकालूंगी मैं घास के लिए, ये छोटी छोटी पत्तियाँ। तो घास लेकर आ गई मैं, थोड़ी सी ला रखी है क्योंकि अभी घास नहीं गया। मुझे सुनू ओए जो कि मेरा ही है और मुझे मारना आ रहा भाई, ये पता नहीं कैसा है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे ओए? भाई इसीलिए खिला रही भाई मैं इसे घास। बाप रे दोस्तों, ये पता नहीं क्यों इतना बिगड़ा हुआ है भाई। ओए सुनो ला ले ले। और यहाँ पर प्रीति गई थी बैलों के साथ। कहाँ गई थी तू? गाय के साथ। ये आई क्या ज्यादा ज्यादा मन का होना हो याद है। मैं तो कती मन ना
तो दोस्तों 5 हो गई है टाइम और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब मैं आ गई अपनी गौशाला में। अब जाऊंगी मैं 1 अंडी गोबर डालने, क्योंकि अभी टाइम है ना, इसलिए ऐसे नहीं बैठूंगी भाई, बहुत काम बहुत है। देख लो आप, ये इस पता नहीं इसको किस बात की गुस्सा आ रहे भाई। ला ला सुनो मुझे मारना आ रहा भाई, ये सुनो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना।